जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं इस समय मन के रूपांतरण में। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। विमल तेजोमयी मधुर मूरति, मनोगमा में निहार, मनोगमा में निहारूं, ममता मंदिर में माँ मेरी, ममता मंदिर में माँ मेरी, अपना मुझे कर लीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजे। भले भाव भीतर सब जागे, भक्ति भाव भर आवे, भक्ति भाव
दर्शन दीजिए। तेरा प्रेम बसे अंग अंग में, तेरा राग आला तेरा राग आला मैं कर्म करूं जिससे तू, वे मैं कर्म करूं जिससे तू, मुझ पे मैया रीझे, मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए। मैया मोहे मंगल दर्शन दीजिए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजिए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए। श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 447। वनवासी होवे भले सुख संपत से हीन, धन राज से हीन हो चाहे होवे दीन। मैं उसकी हूँ सहचरी है वह मेरा नाथ, रवि की यथा सुबह चला शची शक्र के साथ। यो रोहिणी चंद्र को अरुंधति शुभाग,
चाहे सदा वशिष्ठ को लिए गाढ़ अनुराग। ऐसा मेरा प्रेम है पति चरण में अटूट, लोपा मुद्रा गत्स्य से करती यथा फूट, यथा सुकन्या च्यवन से करती प्रेम अपार, सावित्री सत्यवान से पालती परम प्यार। यो मम प्रीति अनन्य है राघव में एकतार, रात दिवस सब काल में वचतन सहित विचार, यथा श्रीमती कपिल की प्रेम पगीती एक, अनन्य प्रेम से रघुपति त्यों है मेरी टेक, मदयंती सौदास से जैसा करती ने, अखंड रघुराज से है मेरा अति स्नेह, यथा कृष्णी सगर की कही पत्नी शुभ रूप, राघव मेरे हैं तथा प्रिय प्राण स्वरूप, दमयंती नल अनुरता यथा हुई उपमान, त्यों राघव अनुरागिनी लो तुम मुझको जान, सिया के सुन वचन ऐसे असुरिया क्रोधा बड़ी, छुरी कटारी ले सब तब झुंझलाती हो कड़ी, सिया के सुन वचन ऐसे असुरिया क्रोधा बड़ी, छुरी कटारी ले सब तब झुंझलाती हो खड़ी। अब आए हैं आगे, असुनिया तंग कर रही हैं, आके गलत बोल रही हैं कि तू ये कर, तेरे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, सारा संसार समझाने आ जाते हैं, राइट। बहुत बहुत जगह ऐसे होते हैं, है कि नहीं। कोई राह पकड़ते हैं, परिवारजन समझाने आ जाते हैं, ये समझाने आ जाते हैं, अपनी राय देने आ जाते हैं। तो अब रावण भी कह के गया, भाई संभाल, इसे समझाओ और इसे पोला बनाओ, इसे ये अपने जो इसने रास्ता पकड़ा है इसे वहां से हिल जाए, विचलित हो जाए, राइट। तो महाराज क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं जब हम ऐसे रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी शक्तियां आती हैं, बहुत सारे वेग आते हैं कि इस रास्ते पर आगे ना बढ़ सके। और बहुत सारे सिंहासन हिलते हैं, तो इसलिए और बहुत सारे लोग समझाने आते हैं, अगर लोगों की नहीं सुनते तो फिर वेग आते हैं, बहुत सारी शक्तियां आती हैं वहां से विचलित करने। ये सत्य बात है, पूर्ण रूप से सत्य बात है। बहुत सारी विचलित करने, अगर हमारा निश्चय पक्का नहीं है या हम क्लियर नहीं है कि मेरा रास्ता क्या है, तो हमें संशय आ जाएगा, अपने आप पे डाउट्स आ जाएंगे अपने आप पे। पर आपको पता है कि माँ सीता को तो कोई डाउट नहीं है, बहुत क्लियर है अपने उद्देश्य में, और कहीं उनकी कोई वीकनेस कुछ नहीं छलकता। और तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चाहे वनवासी है और चाहे सुख संपत्ति से हीन है, ये देह के रूप में हम ले रहे हैं अभी, राइट। एक देह के रूप में वे पत्नी कैसी बात कर रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो सदा आध्यात्मिक होता है, राइट। और हम यही चीज अध्यात्म में कैसे लेंगे वो अभी हमें महाराज बताएंगे। सो उन्होंने कहा कि जैसी मर्जी है, सुख संपत्ति है उसके पास, अगर धन राज्य से हीन है, जैसे दीन है, मैं उसकी साथी हूँ, राइट। मैं उसकी साथी हूँ, वह मेरा नाथ है, वह मेरा नाथ है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे माँ सीता अपने प्रेम की बात कर रही हैं, मेरा प्रेम ऐसा है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दोनों का प्रेम ऐसा है, वो भी मेरे साथ ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे शब्द है, ऐसा है मेरा प्रेम पति चरण में अटूट, अनन्य प्रेम से रघुपति त्यों है मेरी टेक। मेरा प्रेम कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा प्रेम कैसे, यही मैटर करता है। और फिर उन्होंने बाकी कहते, त्यों अखंड रघुराज से है मेरा अति स्नेह। मेरी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, आप राघव मेरे हैं तथा प्रिय प्राण स्वरूप, राइट। त्यों राघव अनुरागनी लो तुम मुझको जान। पूरे पेज पर उन्होंने एक बार नहीं कहा कि राघव मुझसे कैसे करते हैं,
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात, राइट? सो और तो हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम कैसे अपने पार्टनर को लेते हैं, ये मैटर करता है, राइट? और अगर हमारे भाव, हमारी हर चीज हमारे अनु शस्त्र अनुसार, गुरुजनों की टीचिंग्स के अनुसार हैं, शिक्षाओं के अनुसार हैं, वी आर गुड। यहाँ पर ये नहीं है कि दूसरा कैसे करता है। मैं अगर यहाँ पे है कि मैं उनकी सहचरी हूं, मैं उनके साथ चलने वाली हूं, यहाँ ये वो नहीं बात कर रही कि वो मेरे साथ चल रहे हैं कि नहीं, मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये मैटर करता है, राइट? सो हमारे अधिकतम बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में महाराज कहते हैं संसारी रिलेशनशिप्स में अधिकतम समय वन साइडेड होता है। बहुत रेयर होता है कि दोनों साइड से उसी तरह का, उसी भावना के साथ रेसिप्रोकेट हो, राइट? सो तो लेकिन अगर हम साधक हैं और तो हमारा जैसे कर्तव्य है वो हमारा कैसे है, ये मैटर करता है। दूसरा कैसे हमारे साथ, ऑफ कोर्स वो तो फिर साधना हो जाती है, राइट? कि दूसरा हमारे साथ कैसे बिहेव करता है, दूसरा हमारे साथ कैसे है, वही तो साधना है। तभी तो साधना कस जाती है और फिर हमें बार बार फोकस ये होना पड़ता है कि मेरा क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग इसी बात पे, क्योंकि हमारी स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स है, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, मेरा क्या दृष्टिकोण है, मेरा क्या रूपांतरण है, इस पे बल देते हैं और फल पे नहीं बल देते। तो आज हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे क्लासेस में नहीं दिखते, राइट? क्यों कई बार टीचर्स नहीं आए होते, निकल जाते हैं, तो हॉलवे में दिखते हैं। तो एक प्रॉब्लम सी हो गई है, तो हम कई बार क्लास से भी उठ के बाहर शांत करना पड़ता है। तो अब क्या हुआ, एक कॉलीग थे और बड़े जोश के साथ कहते मिस महाजन, अब मैं इन दिनों पे यहाँ खड़ा हुआ करूंगा और यहाँ पर ये मेरा हॉलवे हो गया और यहाँ पर किसी को नहीं, कोई नहीं आएगा। उनको बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। फिर कहते अब आगे कहते फिर यहाँ से मैं उनको भेज कर आगे वो जाएंगे और आगे हम उनको वहां रखेंगे। मैंने कहा फिर वहां कौन देख रेख करेगा? कहते वहां से वो लोग पकड़ेंगे और वो लोग करेंगे। तो मैं वहां पे रुक गई। मैंने कहा आई थिंक हम अपना कंट्रीब्यूट कर सके कि यहाँ से हम क्लियर कर सके, यहाँ से निकाल सके, वो एक बहुत बड़ा योगदान होगा। पर वो तो बहुत छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि अगर इतना लंबा हॉलवे बिल्कुल साफ हो गया, यहाँ बच्चे पटक नहीं आ रहे, तो कितनी कितनी बड़ी बात है ये। और आई थिंक मैंने तो बोल दिया, मैंने कहा आई थिंक कि हमें वही फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर पा रहे हैं। दूसरे जरूरी नहीं उनके पास, मैंने उन्हें नहीं बोला पर मैं अब बोल सकती हूँ कि जरूरी नहीं वो ऐसा सोचते हो, जरूरी नहीं उनके पास समय हो कि इतने लोगों को घर फोन करें, जरूरी नहीं ये सब संभव हो, राइट? तो हमारे हाथ में जो है वो हम करें और या उसको बेटर बनाते जाएं। और ये देखिए जो महाराज ने बुलवाया, ये चीज मैं मुझसे खुद उन्होंने अप्लाई करवाई। तो क्या हुआ कि एक कक्षा जहां पर बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वे, लेकिन उनका जो बिहेवियर है बहुत ही नकारात्मक। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि मैं यूजुअली ऐसी बात नहीं करती हूँ, लेकिन कि मुझसे हुई कि मैंने एक कॉलीग के साथ उनके ऐसे बिहेवियर की बात की। मैं यूजुअली मेरा हमेशा पॉजिटिव रहता है, पर जब अब ये भी एक टर्निंग पॉइंट ही था मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने वो बात की उनकी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा ये कैसे, ये तो मेरी पर्सनैलिटी नहीं है इस तरह की बात करने, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या हुआ, आज तो मुझे मेरे आ रहा था कि मुझे बदलना है, कुछ डिफरेंट करना है।
तो आज वो आए बच्चे, वो उसी में आते हैं कि हमने कोई काम नहीं करना और हमने उधम मचाना है। तो जैसे ही वे लोग आए तो मुझसे महाराज ने उन्हें ग्रीट करवाया, हे चैंपियंस। हो हे चैंपियंस। तो पहले जब बोला ऐसे तो थोड़ा सा 1 सेकंड की चुप्पी आई, लेकिन फिर चैटर शुरू हो गया। तो उन्हें बैठने को कहा और फिर लेकिन महाराज मुझे लगाते रहे कि फिर बोला, तुम ना केवल हमारे स्कूल के चैंपियंस हो, तुम मेरे भी चैंपियंस हो, राइट, मेरी क्लास के चैंपियंस हो। इस तरह से उनसे आज बात की। तो बैठ गए और अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। और फिर एक बच्ची को पकड़ा। मैंने कहा भाई कि मैंने तुमसे बात करनी है। वो स्माइल करती हुई आई और फिर मैंने कहा भाई वो पुरानी वाली वो कहाँ है? तो कहती, वो उसे पता चल गया मैं क्या कह रही हूँ। मैंने कहा ये जो नई ये बच्ची आ रही है उसी की पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, इसमें कुछ चेंज आया है। तो वो समझ गई कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो उसने मुझे कहा, यस मिस महाजन, मैं भी इस नई वाली से बहुत परेशान हूँ। मुझे भी वो पुरानी वाली बहुत पसंद है। तो वो जो पुरानी वाली है वो नई वाली से बहुत स्ट्रेस्ड आउट है कि नई वाली ऐसे क्यों कर रही है। कहती मैं इसे समझाऊंगी। मैंने कहा समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे बोलो कि ठीक है तुम आई हो पर मेरे बस में हो तुम, जब मैं चाहूंगी तब तुम बाहर निकलोगी, पर अभी मैं चाह रही हूँ कि मुझे वो पुरानी बनना है तो मुझे बनना है पुरानी। और उसको मजा आता गया क्योंकि वो समझ पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर जी जनाब ये सब बैठ गए और यहाँ पे बॉयज से जो ज्यादा उधम मचा रहे थे। तो एक कहता बैठा हुआ था, कहता मिस महाजन आपको पता है मैं जब छोटी क्लासेस में था ना बहुत इंटेलिजेंट था। तो दूसरों ने कहा रियली? और उनका हाँ मिस महाजन, आपको पता है कि मैं पूछ लीजिए आप उससे 6, 7, 8 जबरदस्त टॉप क्लास। और मुझे साइंस बहुत पसंद थी। मैंने कहा आई होप आपको पसंद रहे। और उसने ऐसे बोला और चुपके हुए काम करना शुरू कर दिया। और फिर एक और जनाब आए, आपको पता है मैं सारे काम मैंने कर लेने पुराने अब। मैंने कहा मैंने कहा ठीक है। तो कहते ये देख लो इसका नंबर डाल दो मुझे। मैंने कहा मैंने वहाँ पे छापा हुआ है कि भाई कोई भी लेट काम करता है तो कृपया मुझे ईमेल करिए और ये लिखिए। अधिकतम समय क्या लिखना शुरू कर दिया, आपने हमारा चेक नहीं किया। तो मैंने वहाँ लिख दिया कि भाई क्या आप इसे चेक कर सकेंगे, ऐसे शब्दों में लिखिए मुझे। तो फिर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहता आपको पता है आज मैं ऐसा काम करूंगा, आपने देखा नहीं होगा। मैंने कहा मुझे पता है आप ऐसे ही हो, पर आपके चयन है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें। मैं आप ऐसे ही हो, जो अच्छा होता है वो सदा अच्छा ही रहता है, सिर्फ अपने चयन के कारण इधर उधर हो जाता है। दूसरा दूसरा ठीक है। तो तीसरा अब आया। अब कहता है आपको पता है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई दिखाइए। तो कहता तो उसने वीडियो दिखाई, यूट्यूब पे थी और उसमें अपने छोटेपन का कोई कंपटीशन दिखाया जो कि बड़ा प्रेस्टिजियस कंपटीशन है और मुझे बताया ये मैं हूँ। और मैंने कहा अरे वाह। मैंने कहा ये तो और उसके लिए मुझे ऐसा सोचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसने कुछ और दिखाया, वो प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ फोटो थी एज अ बचपन में। मैंने कहा तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम तो ऐसे हो ही नहीं। और उसमें 2-3 तो वहां पर तो उसने कहा नहीं मिस महाजन डिस्ट्रैक्शन है, ये 5 साल पुराना है। मैंने कहा अच्छा मुझे बस ये बताओ कौन पसंद है तुम्हें, आज जो तुम अपने आप को ऐसे देख रहे हो या वो जो दिख रहा है? तो उसने कहा कि वो जो दिख रहा है। मैंने कहा फिर तुम वही हो, क्योंकि जो चीज हमारे अंदर है हम वैसे हैं, हम वही हैं। लेकिन हमारे चयनों के कारण
हम ऐसे हो गए। मैंने कहा जिस स्टेज जो तुम मुझे दिखा रहे हो उसमें तो तुम्हारा तुम किसी टीचर से भीख ही नहीं मांगते होगे। कि तो मैं भीख नहीं मांग रहा। मैंने कहा हाँ, तुमने तो एक शब्द नहीं पढ़ा इस साल तो, पर ये बच्चा तो ऐसा नहीं है। नहीं, पर मैं ऐसा ही था। मैंने कहा ये अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ऐसा बनना है। अच्छा, मैं ना अगले हफ्ते से बनूंगा। मैंने कहा अगले हफ्ते से क्यों बनना है, अभी से सोच रखो कि मैं वही वाला हूँ, मैं वही हूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ, वो तो मेरे अंदर ही है। कोई जो स्मार्ट होते हैं और जो जो सही रास्ते पे चलते वो वही है, राइट। और फिर और तुम चलो उस रास्ते पे और करो अपना काम। तो आज का पूरा हैट्रिक रहा। और एक और था, और उसने उसने भी बताया, आपको पता है मेरे इस वाले एग्जाम में इतने नंबर थे, सबसे हाईएस्ट आए हुए हैं। तो सब ने अपने अपने गुण बताए स्वयं से, क्योंकि किसी ने उन्हें, महाराज ने उन्हें वो नकारात्मक जो वो दिखा रहे थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, उस दृष्टि से नहीं देखा, उनको चैंपियंस बोला। और फिर उन्होंने बताया कि हम किसी टाइम पर चैंपियन ही रहे हुए थे अपने अपने एरियाज में। तो उन्हें बोला, मैंने कहा तुम ये थे, तभी तो तुम चुने गए इस प्रोग्राम के लिए, तभी तो तुम आए हो यहाँ पर। अगर तुम ऐसे ना होते तो तुम आज यहाँ नहीं बैठे होते। किसी ने तो तुम्हें चुना ना, क्योंकि तुमने कुछ देखा अलग से। सो ये कैसे महाराज ने कैसी दृष्टि बदली, और देखिए फिर क्या रिजल्ट मिला। तो यहाँ से हमें सीखने का यही है कि जहाँ हमें रिलेशनशिप्स बिल्ड करने होते हैं वहाँ पर हम एक दो चीज़ों को लेकर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट। और बाकी जो पर्सनैलिटी है वो हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं उन चीज़ों से। और और फिर हम उसी में गड्ढा खोदते हैं। और हमारा आज प्रश्न भी इसी पे बेस्ड है। एक साधिका जी ने कहा कि मेरे बचपन में पिता नहीं रहे और वे पढ़ी नहीं ज़्यादा, और जिससे विवाह हुआ वह व्यभिचारी है, बाहर जाता है, बाहर संबंध रखता है। और फिर और पिता भी है, घर का खर्च कर्जे में भी है। ऑब्वियसली ऐसे लोग फिर होते हैं, कर्जा भी होता है साथ में, राइट। और अपना अपना जो स्ट्रेस है उसे भुलाने के लिए शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं कि कुछ पलों के लिए मैं भूल सकूं जो मैंने अपने डिसीजंस लिए हैं, राइट। हिम्मत नहीं होती कि मैं सुधार करके उसे फेस कर सकूं, राइट। ज्यादातर यही करते हैं, बच्चे भी तो यही करते हैं कि गड़बड़ हो रहे नंबर उसे फेस नहीं करेंगे सामने होके कि मुझसे गड़बड़ हो रही है, उसे मैं बैठ के टिक के ये करूं, रैदर देन भागते हैं। हम सब करते हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एरिया में। तो फिर उन्होंने मुझे लिखा, और और फिर मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कहते, और कि मैं कमा सकूं अपने बलबूते पे। तो वो क्या कहते हैं कि मैं घर खर्च नहीं दूंगा अगर तुम मेरे से, वो आनाकानी करती हैं संबंध बनाने में, उसको भूख ही इसकी है। तो और फिर और बाहर भी करता है। तो फिर तो उन्होंने कहा कि मेरी अब तबीयत भी नहीं ठीक रहती है, लेकिन वो फिर मुझे धमकी देता है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगी तो मैं तुम्हें मैं ये करूँगा, वो करूँगा, राइट। तो वो बहुत परेशान है इस मामले से। सो हम यहाँ पे इसी बात से, इसी चीज़ से टैकल करते हैं, राइट। कि महाराज कैसे हमें और उन्होंने दीक्षा हाल ही में ली है, ऐसे नहीं कि उनके पास बहुत ज़्यादा है। कहते मैं महाराज से प्रार्थना भी करती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, महाराज ये महाराज महाराज जी बता रहे थे कि इंस्टेड कि ये व्यभिचार समाप्त हो,
इंस्टेड कि वो मुझे परेशान ना करे, ये मांगने की बजाय आप प्रभु से भक्ति मांगिए। आप प्रभु से कहिए कि भगवान मेरा हर कर्म आपकी भक्ति बन जाए, हर चीज मुझे जो भी परिस्थिति परेशान करती है वो मेरी साधना बन जाए, जब मैं उसमें चलने लगूं। तो ये मत मांगिए कि क्यों, रीजन है, एक बहुत सारी साधिकाएं हैं जो इन चीजों से बहुत परेशान हैं, पर ये इंसान तो बाहर भी जाता है। पर एक साधिका जी के पति उन बहुत ही अश्लील दिन भर करते रहते थे, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल विद हर बॉडी, और उनका एक ही एक्सक्यूज होता था कि और यहाँ नहीं करूं तो फिर कहाँ करूं, बाहर जाऊं क्या। तो बाहर नहीं जाते थे, लेकिन उनको रोग, मतलब ही वाज लिटरली बहुत ज्यादा रोगी थे, नॉर्मल रोगी नहीं थे, नॉर्मल से हटकर जब भी देखना चलते फिरते पत्नी के अंगों को बहुत बहुत अश्लील ढंग से कई बार सबके सामने भी कर देते, इससे। और अब बच्चे अब बड़े हो गए तो बच्चों ने रोकना भी शुरू किया कि मत ही खराब हो गई। तो क्या हुआ, पर वो साधिका जी का यही रहता था, कब खत्म होगा ये सब, कब खत्म होगा ये सब। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि पति ऑब्वियसली बहुत चीज़ें और भी करते, तो वहाँ पर उनकी तबीयत खराब हो गई। अल्टीमेटली उनमें इतना दम नहीं रहा कि वो इस तरह की बातें कर सके, तो बड़ी शांति हो गई। लेकिन क्या हुआ कि साधिका जी को ऐसा लगा कि मेरा वैसा नहीं हो पाता जैसा मैं चाहती हूँ, जैसे मैं कर पाती थी जब, और या जैसा जो भी चीज़ें हैं, बहुत क्योंकि उन्होंने चयन ही ये लिए थे कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं। तो वहाँ से सीखते हुए, और ऑफ कोर्स महाराज जो हमें कहते हैं कि हम ये ना मांगें कि पति जो है वो व्यभिचार जो है उसका कम कम हो, ये ना मांगे। प्रभु से मांगे, पॉजिटिव चीज मांगे कि प्रभु मेरी भक्ति आप में बढ़ती जाए, कृपा कीजिए कि मेरी भक्ति आप में बढ़ती जाए, मेरे हृदय में अपना प्यार भर दो, हे राम मेरी विनती स्वीकार कर लो। बस इसी दोहे की, इसी धुन की आप रट लगा लीजिए कि मेरे अंदर आपके प्रति जो भक्ति है वह बढ़ती जाए। जब आपकी भक्ति बढ़ती है तो परमेश्वर अपने आप सब काम करते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम नाम जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप इन चीजों के लिए ना करें, वो फिर खर्च हो जाएगी सारी, ये खर्च हो जाएगी। ये आप सौदा कर लेंगे कि भाई प्रभु ये चीज ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ऐसे नहीं। आप बस प्रभु से कहिए मुझे अपने अपने साथ प्रेम करवा दीजिए, प्रभु मुझे आपके साथ प्रेम हो जाए, मैं आपकी भक्ति करूं, मुझे आपसे प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, और फिर आप कीजिएगा। अब क्या है, अगर आप ये करना चाहते हैं और आपको इंटरेस्ट भी है, अगर आप ये करते हैं तो क्या है, परमेश्वर, क्योंकि आप उनसे प्रेम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और तो ये परमेश्वर का अपने आप दायित्व हो जाता है कि वे बाकी जो चीजें हैं वो अपने हाथ में लें। लेकिन महाराज ने कहा है कि मेहनत तो प्रभु करवाते ही करवाते, प्रभु सीधा कृपा पे नहीं देते, कल ही कहा महाराज ने, प्रभु मेहनत तो करवाएंगे ही करवाएंगे। सो अब क्या है अपने पति देव के साथ उनको किरक आती है, राइट, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली वो बाहर जाते हैं, दूसरी पत्नियों के साथ जाते हैं, शराब पीते, तो आप रोगी है, रोग है पति को, राइट, ये रोग होते हैं, तो रोगी से हम किरक तो आती है, कई बार हमें बहुत कुछ करना पड़ता है रोगी के लिए। अगर कोई कह दे मुझे कैंसर है, कोई कह दे मेरे को ये रोग है, तो हम उससे किरकेंगे नहीं, हम कहेंगे ओहो प्रभु दया कीजिए कैंसर हो गया है,
ऐसे बोलते हैं, राइट। तो वो रोगी है, तो रोगी के साथ ना बहस होती है, वाद विवाद, ना उसे समझाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो समझ सकता, अगर उसकी बुद्धि समझ होती है, तो वो ऐसे काम ही ना करता, राइट। क्योंकि बुद्धि बंद हुई पड़ी है सारी की सारी, और फिर गलत काम कर करके हमारे सारे शुभ कर्म भी नाश हो जाते हैं। तो फिर उसके कारण बुद्धि कैसे समझेगी? तो इसलिए समझाना बंद कर दीजिए, राइट। समझाना बंद कर दीजिए। अब रोगी को ट्रीटमेंट पे तो कहना होता है हमें, पर प्रभु ने, देखिए, कोई तो पर्पज है ना कि आपको पत्नी बनाया है, कोई तो पर्पज है ना कि आपको राम नाम महाराज ने स्वीकारा है, स्वामी जी महाराज ने स्वीकारा है, राइट। कोई तो कारण है ना। तो अब आपके शुभ कर्म जागे हैं कि आपको दीक्षा मिली है, आपको राम नाम में इंटरेस्ट आया है, आपको सत्संग मिलने लग गए हैं, राइट। तो अब क्या है कि आपकी संगति जो है प्रभु राम नाम की दे रहे हैं, तो आप अंदर भी राम नाम का ही कर रहे हैं, और अब आपको मिल गया कि परमेश्वर की मुझे मुझे प्रीति दीजिएगा। तो इन ये जो चयन कर रहे हैं हम, अब हम पहले तो हम तैयार हों, है ना। अगर किसी का रोगी को की टेक केयर करनी है, हमें हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होना चाहिए ना। तो फिर तो अब आपका मानस स्थिति कैसी होनी चाहिए कि प्रभु, ये आपने मुझे इसीलिए दिए हैं ताकि मैं आपके और निकट आ सकूं, और घर बैठे ही मुझे सेवा का मौका मिल जाए। सो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि वो धमकी देता है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? जब वो आपसे संबंध बनाते हैं, उस समय अपने गुरु महाराज को प्रणाम करके अविरल राम नाम शुरू कर दीजिए, राइट। क्योंकि अभी आप में अभी कर दीजिए, राइट। वो संबंध आप स्वेच्छा से संबंध बनाइए, लेकिन क्या होगा कि जब सारा टाइम जब वो आपसे संबंध बना रहे हैं, उसे तो होश नहीं होगा, तो पिया हुआ है, आप होश में होंगे, और आप अपना जो वो आपकी साधना, अपना राम नाम अविरल अंदर बहुत सुंदर चलाते जाइए। अब क्या है, आप अंदर राम नाम ले रहे हैं, आपका ध्यान अंदर है लगा हुआ कि मेरा राम नाम ना छूटे, ना। बहुत सुंदर प्रोसेस है ये। तो आपका ध्यान अंदर लगा हुआ है। तो जब हमारा ध्यान, जब हमारा कनेक्शन अपने परमेश्वर के साथ लगा होता है, और आप प्रैक्टिस के साथ आपका राम नाम अंदर आप लेना शुरू हो गया कि ये मेरी साधना का एक विशेष अंग है, सारे दिन में स्पेशल फॉर्म ऑफ साधना। तो क्या है, वो जो वाइब्रेशंस है राम नाम की, परमेश्वर सब के साथ संयुक्त होकर परमेश्वर की जो वाइब्रेशंस है, वो उस रोगी को छुएंगे। वैसे तो छुएंगे नहीं, राइट। ये इस तरह से क्या है कि उस रोगी को ये वाइब्रेशंस छुएंगे। फिर हम बाकी राम नाम पे छोड़ते हैं। उनकी महिमा अपार है, कैसे वे अपना काम करते हैं। हमने कोई नहीं उनसे कहना, हमने कुछ नहीं कहना कि आप ये करो। उनको ज्यादा पता है, उनको बहुत अच्छा पता है कि कैसे क्या करना है और किस चीज की जरूरत है। बात यह है कि हमने क्या करना है। जैसे आज माँ सीता ने भी बात की कि एज अ पत्नी वो बोल रही है मैं उनकी सहचरी हूं। अगर प्रभु ने आपको उनके साथ संबंध में बांधा है, मैं उनकी सहचरी हूं, वो अगर नॉनसेंस बना हुआ है, पर मुझे कैसा अपना मानस स्थिति रखनी है। हमने कहा था कि हम आध्यात्मिक क्या है माँ सीता की को ले कि मैं आत्मा हूं, और मैं केवल एक को जानती हूँ, वो है मेरे परमात्मा, राइट। चाहे वो मुझे, माँ सीता ने कहा, कैसी भी परिस्थिति में हो, महल में हो, घर हो ना हो, पति हो, ये वाला
ये वाली जो है किसी की देह है नहीं है। मेरा जो अखंड प्रेम है मेरे परमेश्वर के साथ है, ये आत्मा कहती है। ये आत्मा का प्रेम है। और अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने आप को आत्मा देखते हैं और देखना आरंभ करते हैं, तो मेरे परमेश्वर के सिवाय तो मेरा कोई है ही नहीं। इस कनेक्शन के साथ कि मैं तो आपके साथ लगी हूँ, और बाकी मेरी देह के साथ मेरे आगे पीछे जैसी मर्जी परिस्थिति है वो मैं नहीं जानती। मेरी तार तो आपसे जुड़नी है, मुझे बस यही पता है। राइट, सो कीजिएगा और करते जाइएगा। और या बहुत सुंदर कृपा बरसती है। और आप न केवल आपकी जो कमाई है वो इंटैक्ट रहती है क्योंकि आपने कुछ मांगा नहीं है, और आपका जो प्रेम है प्रभु से वो और सुदृढ़ होता जाता है। राइट, सो मांगिएगा प्रभु से भक्ति, उनका प्रेम मांगिएगा, जो बाकी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिएगा, और राम नाम की फिर महिमा देखिएगा। बात तो असली ये है कि नहीं? बिल्कुल है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। बोलना कुछ नहीं है, चुप, वाद विवाद नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं बोलना, चुप, बिल्कुल। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार, अनंत बार। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।